हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में नया सब टॉपिक इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम शुरू करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस दोनों को ही अच्छे से कर चुके हैं। फ्रेंड्स, हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, आप दोनों से फैमिलियर हो गए होंगे क्योंकि इससे पहले हम इन्हीं टॉपिक्स को कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर बात कंपाउंड सेंटेंस की करें तो कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगी और दूसरी आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगी। अगर बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगी और दूसरी आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगी। इन दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों में ही प्रिंसिपल क्लॉज आपको दिखाई देगी। अब बात यहां दूसरी क्लॉज की करें, एक में कोऑर्डिनेट है तो दूसरे में सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहां इंपॉर्टेंट काम क्या करना है फ्रेंड्स, यहां आपको जो सबसे पहला काम करना है, जो आपको प्रिंसिपल क्लॉज दिख रही है, जब आप सेंटेंस को कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स बनाएं तो जो आपको प्रिंसिपल क्लॉज यहां दिखाई दे रही है उसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदल दें। क्लियर? यानी अगर आपको कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना है तो प्रिंसिपल क्लॉज को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको बदलना पड़ेगा। और जो बाकी क्लॉज बची, प्रिंसिपल क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज रह गई और जो बाकी क्लॉज आपको यहाँ कोऑर्डिनेट क्लॉज दिख रही है, ये वहां प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस में बनी रहेगी। क्लियर? ऐसा 90% केसेस में हम ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस का मीनिंग रिटेन रखने के लिए, मीनिंग बनाए रखने के लिए हो सकता है कि हमें कोऑर्डिनेट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना पड़े। क्लियर? तो चलिए सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से अपने रूल्स को आगे बढ़ाते हैं और इसको समझते हैं। कॉल योर फादर, अपने पिताजी को बुलाइए, एंड आई शैल गिव यू अ पेन, और मैं आपको एक पेन दूंगा। सेंटेंस को एनालाइज करें कि सेंटेंस में देखिए यहाँ कॉल योर फादर ये प्रिंसिपल क्लॉज है एंड आई शैल गिव यू अ पेन ये आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज दिख रही है। क्लियर फ्रेंड्स? अब जब हम इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाएं तो हमें सबसे पहले तो ये बात भी हमारे माइंड में होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें कंजंक्शंस कौन कौन से यूज करने हैं। इसमें फ्रेंड्स चलिए मैं रिकॉल करा देता हूं आपको। इसमें क्लॉज को आप नाउन क्लॉज बना के नाउन क्लॉज बना सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं या एडवर्ब क्लॉज आप बना सकते हैं। नाउन क्लॉज में आपका चीफ कंजंक्शन दैट था। इसके अलावा आपको एडजेक्टिव क्लॉज में आपको हु, व्हाई, दैट, व्हिच, व्हेन, एटसेट्रा। एडवर्ब क्लॉज में आपको एज सून एज, इफ, बिकॉज, देन, एटसेट्रा। बहुत लंबी लिस्ट आपके पास कंजंक्शंस की मिल जाएगी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर बात करें, लेकिन हम वहां उस लंबी लिस्ट पे नहीं जा रहे हैं। हमें यहाँ एक बात मेन बात हमें यहाँ ये है कि जब भी हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाएं तो सेंटेंस के मीनिंग को हमें वो ही रखना है, और जो हमारी जो लिस्ट है, जो हमें कंजंक्शंस वहां सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाने हैं और उनको लगाइए और आप सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। देखिए इस सेंटेंस की अगर हम बात करें कि कॉल योर फादर, पिताजी को बुलाइए और मैं आपको एक पेन दूंगा। यदि आप अपने पिताजी को बुलाएंगे तो मैं आपको एक पेन दूंगा। क्लियर? तो अगर हम यदि से सेंटेंस बना दें तो हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्या बना फ्रेंड्स सेंटेंस, इफ यू कॉल योर फादर आई शैल गिव यू अ पेन। क्लियर? देखिए यहाँ जो प्रिंसिपल क्लॉज आपको दिखाई दे रही थी कॉल योर फादर, यहाँ इसको हमने सबऑर्डिनेट बना दिया, इसी में इफ लगा दिया तो ये क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट हो गई, जो बाद वाली क्लॉज थी वो हमारी प्रिंसिपल हो गई।
इफ के साथ आपको एक चॉइस मिलती है कि इस क्लॉज को आप चाहें तो बाद में लिख सकते हैं और बाद वाली क्लॉज को आप पहले लिख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए एक और सेंटेंस। मेक हेस्ट और यू विल मिस द बस। जल्दी करो वरना आपकी बस छूट जाएगी, वरना आप बस को मिस कर देंगे। तो फ्रेंड्स बस कब छूटेगी? यदि आप जल्दी नहीं करेंगे। तो देखिए मीनिंग बनाए रखने के लिए जो बाद वाली क्लॉज तो ऐसी ही थी, पहले वाली क्लॉज में हमें नॉट भी लगाना पड़ा। इफ यू डू नॉट मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। मिस द, अब यहाँ हमारे सेंटेंस में बस है तो हम बस यहाँ मिस करेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स सेंटेंस क्या बना हमारा? इफ यू डू नॉट मेक हेस्ट यू विल मिस द बस। यू आर रिच बट नॉट हैप्पी। कि आप धनी हैं किंतु आप खुश नहीं हैं। फ्रेंड्स ऐसा सेंटेंस आप ऑल्दो और यट के यूज से भी बना सकते हैं कि जहां कंट्रास्ट आपको दिखाई दे रहा है तो वहां ऑल्दो और यट का यूज कर लें तो आपका सेंटेंस क्या बना? ऑल्दो you are rich yet you are not happy। although यद्यपि आप रिच हैं फिर भी आप हैप्पी नहीं हैं। एक बात ध्यान रखना है आपको कि जो although और yet है ये पेयर अगर आप यूज करते हैं तो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन अगर आप अकेला yet यूज करते हैं तब सेंटेंस आपका कंपाउंड होता है। क्लियर फ्रेंड्स? You did not work hard therefore you failed। आपने मेहनत नहीं की इस कारण यू फेल्ड। क्लियर? इस कारण आप फेल हो गए। यहां देखिए देयरफॉर है, ये जो सेंटेंस बुक से लिया है, बुक ने भी ऑलरेडी यहां देखिए देयरफॉर यूज किया है। इसको मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि आप देयरफॉर का यूज ना करें, अकेला देयरफॉर आप ना रखें। यहां आपको और देयरफॉर का यूज करके आप सेंटेंस को बना सकते थे। क्लियर? तो सेंटेंस का अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? यू डिड नॉट वर्क हार्ड, आपने मेहनत नहीं की इसलिए आप फेल हो गए। कि आप फेल हो गए और जहां रीजन बताया जा रहा है वहां क्या यूज करें? वहां बिकॉज का यूज करें। मींस सेंटेंस हमारा बना यू फेल्ड। देखिए यू फेल्ड, आप फेल हो गए और रीजन क्या है फ्रेंड्स? बिकॉज यू did not work hard। Clear friends? Read my diary and you will find the facts। कि मेरी डायरी को पढ़ लें और आपको जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनकी जानकारी हो जाएगी। फ्रेंड्स कब होगी जानकारी? जब आप मेरी डायरी को पढ़ेंगे। तो यानी आप इफ का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। इफ यू रीड माई डायरी यू विल फाइंड द फैक्ट्स। क्लियर? और देखिए जब इफ आपने शुरू में लगा दिया तो दोनों क्लॉज जो है आप कॉमा से सेपरेट करते हैं।
एक और सेंटेंस, फादर गॉट अप एंड द थीफ डिसअपियर्ड। फादर गॉट अप, पिताजी जाग गए, एंड द थीफ, और जो चोर था वो गायब होगा। क्लियर? चोर कब गायब हो गया? जब पिताजी जाग गए। मीन्स अब व्हेन का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं कि व्हेन फादर गॉट अप द थीफ डिसअपियर्ड। क्लियर है फ्रेंड्स? और आप यहां चाहें तो एज सून एज का भी यूज करके आप सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं कि एज सून एज फादर गॉट अप, जैसे ही फादर जाग गए जो चोर गायब हो गया। क्लियर? यू आर गिल्टी एंड आई नो इट। आप दोषी हैं और मैं इस बात को जानता हूं। तो फ्रेंड्स मैं क्या जानता हूं? कि आप दोषी हैं। सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका? आई नो इट that you are guilty. Clear, friends? She heard the news of her father's death. She fainted. कि उसने अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार सुना और वो मूर्छित हो गई। फ्रेंड्स कब मूर्छित हो गई? जैसे ही उसने अपने फादर की डेथ का समाचार सुना वैसे ही वो मूर्छित हो गई। क्लियर? तो आप यहाँ एज सून एज यूज कर दें। As soon as she heard the news of her father's death, she fainted. आप चाहें तो यहाँ इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है दूसरी, उसको यूज करके बना सकते हैं। और वो क्या है स्ट्रक्चर फ्रेंड्स? नो सूनर, इसके बाद ये इन्वर्जन है तो यहाँ इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, क्योंकि पास्ट टेंस है तो हम डिड ले आए। नो सूनर डिड शी हियर द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ, और यहां आपने यूज किया देन शी फेंटेड। क्लियर? देखिए, नो सूनर डिड शी हियर द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ देन शी फेंटेड। नो सूनर देन का यूज करके आप इसको बना सकते हैं। यू वर्कड हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स, so you succeed. Clear? You worked hard, आपने मेहनत की। So you succeeded, not succeed, कि इसलिए आप सफल हो गए। तो फ्रेंड्स आपने मेहनत की इसलिए सफल हो गए। क्लियर? तो जहां रीजन बताया जा रहा है वहां क्या करें? बिकॉज का यूज कर दें। तो यू सक्सीडेड, ये वर्ब आप यहाँ, ये जो सक्सीडेड है यहाँ ले आए पहले। यू सक्सीडेड, आप सफल हो गए। क्यों सफल हो गए? बिकॉज यू वर्कड हार्ड, क्योंकि आपने मेहनत की। एक और सेंटेंस, यू आर नॉट अ थीफ एंड आई एम श्योर ऑफ इट, कि आप एक चोर नहीं है, एंड आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इस पर पूरा विश्वास है।
तो मुझे क्या विश्वास है कि आप चोर नहीं है। तो आई एम श्योर दैट यू आर नॉट अ थीफ। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये जितने भी सेंटेंस थे हमने क्या किया, इनका ये कंपाउंड से हमने कॉम्प्लेक्स बनाए। इसके बाद हम सीखेंगे कि सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कैसे बनाया जा सकता है।